हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट रेखा और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज की हम शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। तो प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहला जो नाम आता है वो है हमारा पाषाण काल। यानी फर्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा पाषाण काल। और पाषाण काल में अगर हम किसी वैज्ञानिक की बात करते हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक की बात करते हैं, तो उसका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास आता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे। तो आप हमेशा इसमें टिक लगाइएगा कि भूगर्भ वैज्ञानिक थे वो। ठीक है। और पुरातत्वविद थे। तो अगर मान लीजिए दोनों आता है कि भूवर्ग और पुरातत्व, तो दोनों पे लगाइएगा। और जनरली अगर आपका आता है भूगर्भ वैज्ञानिक, तो आप भूवर्ग वैज्ञानिक पे लगाइएगा। ठीक है। इन्होंने किस चीज का अन्वेषण किया था? इन्होंने आपका पाषाण काल की जो बस्तियां थी, मतलब जो पाषाण काल में जो बस्तियां बसी, उनका जो इन्वेस्टिगेशन किया था। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, खोज करना, उसका साक्ष्य जुटाना। तो वो किसने किया था? वो किया था आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। तो उन्होंने किस चीज का किया? उन्होंने सिर्फ पाषाण काल की बस्तियों का किया। ठीक है। ये कहाँ के थे? ये ब्रिटेन के थे। तो ये ब्रिटिश थे। सेकंड है क्वेश्चन कि थॉमसन का बात आती है, थॉमसन का जिक्र आता है। तो डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय की जो सामग्रियों के आधार पर पाषाण काल और लौह युग का जो त्रिगीय विभाजन किया। तो क्वेश्चन आता है कि त्रिगीय विभाजन किसने किया? त्रिगीय विभाजन जो किया उसका जो श्रेय जाता है वो थॉमसन को जाता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा आपका कि डेनमार्क के कोपनहेगन के संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण काल से और लौह युग की त्रिगीय विभाजन किसने किया, तो क्वेश्चन आप लिखिएगा जॉर्डन थॉमसन। आप टिक आएगा, उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें पाषाण काल में जनरली आता है वो है कि पशुपालन कब आरंभ हुआ। तो सबसे पहले आप माइंड में ये सेटअप कर लीजिए कि पशुकाल पालन जो हुआ वो मध्य पाषाण काल में हुआ। क्योंकि पूरा पाषाण काल को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। सॉरी, पाषाण काल को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो था वो पत्थरों से ही रिलेटेड था। ठीक है। उस टाइम तक मनुष्य को खेती या इन चीज़ों का, पशुपालन का कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो जब मनुष्य को पशुपालन का जो ज्ञान आया वो मध्य पाषाण काल में आया। ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन आरंभ हुआ, तो वो हुआ मध्य पाषाण काल से, जो अंतिम चरण में था। यानी कि मध्य पाषाण काल खत्म होने की कगार में था, लास्ट था, ये टाइम पीरियड लास्ट था। तो उस लास्ट के टाइम पर उन्होंने पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि भी मध्य पाषाण काल का लास्ट टाइम चल रहा था जब पशुपालन उन्होंने करना शुरू किया था। अच्छा, ऐसे पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये है आदमगढ़। जो आदमगढ़ आपका कहाँ पर है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। और दूसरा है बांगोर, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है। तो जनरली क्वेश्चन ये आता है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, और उसमें ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा आदमगढ़। तो आदमगढ़ आपका कहाँ है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, थोड़ा सा आई होप अब थोड़ा सा बेटर होगा। चलिए, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन जनरली आता है कि मध्य पाषाणी में जो पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो अगर उसमें आपका एरिया आएगा आपका आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। उसके बाद आता है कि हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो सिंपल है कि हड्डी के उपकरण जो प्राप्त हुए वो मधा से प्राप्त हुए। यानी मधा से। अब मधा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है। उसके बाद आता है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में कहाँ से प्राप्त हुए। तो मैंने आपको बताया कि हड्डी से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो मधा से प्राप्त हुई। मधा, सराय नाहराय और दमदमा से। ठीक है। इन तीनों स्थल पे हड्डी से ही रिलेटेड चीज़ें मिली हैं। तो हड्डी के जो आभूषण थे वो मधा से मिले। अगर हम बात करते हैं दमदमा की और सराय नाहराय की, तो वहाँ से हमें प्राप्त हुआ मानव कंकाल। मानव के जो शव होते हैं वो हमें प्राप्त हुए। शवधान जो होते हैं, समाधियाँ जो होती हैं जिसमें शव करे जाते हैं, वो हमें आपका दमदमा और आपका सराय काले खान से, सराय नाहर से। दिल्ली में सराय काले खान एक जगह है, इसलिए मेरे मुंह से वो निकल आया। ठीक है। तो सराय नाहर से। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये तीनों एरिया कहाँ है, ये सारी जगह उत्तर प्रदेश, ये सब प्रतापगढ़ जिले में ही है।
तो सबसे पहला हम आता है कि दमदमा, मैंने आपको बताया था। तो दमदमा में आपके निकले हैं 3 शव, यानी कि एक ही कब्र में 3 शव लेटे हुए थे। ये प्राप्त है कि भाई 3 लोगों को एक साथ ही उन्होंने कब्र में दफना दिया, तो ये प्राप्त हुआ आपका दमदमा से। अगर क्वेश्चन आता है कि 4 शवों का मानव कंकाल कहाँ से निकला है, तो बात आएगी फिर सरायनहार राय से। ठीक है। अच्छा, समाधियाँ कहाँ करते थे वो लोग दफन? अपने आवास क्षेत्र में जहाँ वो रहते थे। उसके बाद क्वेश्चन है कि कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो ये है नवपाषाण काल में, यानी कि मध्य पाषाण काल में तो पशुपालन था, लेकिन नवपाषाण काल तक आते आते वो क्या हो गया, वो हो गया आपका कृषि, यानी कि अब वो लोग कृषि भी करने लग गए। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आएगा कि वो कौन कौन से अनाज उगाते थे? तो अनाजों में जौ है, गेहूं है, चावल, मक्का, सोरगई और रई और जई। लेकिन अगर हम फसल की बात करते हैं तो फसल में फिर वो मटर, कपास, चना ये सब कर रहे थे। ठीक है। तो बात अब दूसरे इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत उपमहाद्वीप में, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, भारत उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर बात आती है उपमहाद्वीप में, अगर हिंदुस्तान में, तो उत्तर प्रदेश का संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव से। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए वो हमें प्राप्त हुए मेहरगढ़, जो अब जो आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है। वहां से भी हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए थे हमें? वहां हमें गेहूं के साक्ष्य मिले थे, जबकि लहुरा देव में हमें ये हुआ कि हाँ कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर प्रॉपर क्वेश्चन आता है कि गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप लिखेंगे मेहरागढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से। ठीक है। जनरली भारतीय उपमहाद्वीप की बात आ जाती है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है कि भाई मेहरगढ़ में भी है, मेहरागढ़ में भी है, दूसरा लहुरा देव में भी है। तो लहुरा देव में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। जनरल सी बात है कि भाई कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लहुरा देव से मिलते हैं। लहुरा देव कहाँ है? लहुरा देव आपका संत कबीरनगर जिला उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। उसके बाद आती है कि गेहूं के साक्ष्य, यहाँ आप ये मान सकते हैं कि जो मैंने आपको बोला कि मनुष्य ने सबसे प्रथम खेती किस चीज की करी थी? जौ की करी थी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से कृषि के आपको साक्ष्य मिले। ठीक है। उसके बाद आता है गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान से। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तीसरे नंबर पे मनुष्य ने क्या उगाया था? हमारा हमने चावल उगाए थे। तो चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चावल के साक्ष्य हमें मिलते हैं कोल्डी हवा से, जो कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद के और कहाँ पे है? बेलन घाटी में स्थित है। ठीक है। बेलन घाटी के तट पर स्थित इलाहाबाद जिले में ये है। जो वहां से क्या मिला था? हमें चावल की भूसी मिली थी। तो जब चावल की भूसी मिली है तो ऑब्वियसली चावल उगता होगा उस टाइम पे। ठीक है। अब क्वेश्चन एक और है, मैं आपको बताऊं कि भारत के उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वो कहाँ से हुए? मेहरगढ़, जो मैंने आपको बताया था कि मेहरगढ़ से। अगर कोई आपसे पूछता है कि खेती के जो आपका चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसके लिए आप लगा सकते हैं अपना लहुरा देव से भी चावल प्राप्त हो रहे हैं, आपके कोल्डी हवा से भी चावल प्राप्त हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। ठीक है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि मानव का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कि मानव थे वो कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ था आपको? तो मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र से, नर्मदा घाटी से मानव के साक्ष्य प्राप्त होते। इसकी खोज कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, यानी कि मनुष्य ने टिककर रहना शुरू कर दिया था, ये इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये मेहरगढ़ से मिलते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेहरगढ़ में खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। तो जब खेती हो रही है तो ऑब्वियसली लोग वहाँ रुक भी रहे हैं। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि चाल कोथलिक युग किसे कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चाल कोथोलिक युग भी कहा जाता है। अच्छा, ताम्रपाषाण युग उसको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ताम्रपाषाण युग में लोगों ने तांबे का यूज करना शुरू कर दिया था, और तांबे के साथ और पाषाण पत्थर दोनों को मिला के वो लोग औजार बनाते थे। ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण युग, हम इसलिए उसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें मैंने बताया कि किस युग को चाल कोथलिक युग कहा जाता था? तो ताम्रपाषाण युग को। किस पुरातन स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो अब ये है बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ में। ठीक है। यहाँ से क्या हुआ है आपको? पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति से, यानी पत्थरों से लेकर हड़प्पा तक, यानी सिंधु घाटी वाली जो बात हम करते हैं, वहां तक के जो अवशेष प्राप्त हुए, संस्कृति
कैसी थी वहाँ पे, कैसे लोगों का रहन सहन था, तो वो प्राप्त होता है आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान से। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो ये नवादा टोली कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अच्छा किसका स्थान है ये, ताम्रपाषाण वाले युग, यानी कि ये ताम्रपाषाण युग में इसकी उसकी खोज हुई